Hello, good evening and a very warm welcome to all of you. आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आ जाएं सुखासन में। और आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। 3 गहरे लंबे सांस। चेहरे पर कृतज्ञता का भाव। Count your blessings and be thankful. आइए अपने हाथों को जोड़ लेते हैं प्रार्थना की मुद्रा में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से जब भी आप कंफर्टेबल हों अपनी आंखें खोल लें। तो आज हम अभ्यास करेंगे सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, और फिर कपाल भारती क्रिया, फिर कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम, और फिर प्रेयर के साथ हम अपने सेशन का क्लोजिंग करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए और फिर बाद में इसे आंखें बंद के भी कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहने दे सकते हैं और अपना दायां हाथ लाएंगे अपने स्टमक पर। ये हम कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास, बिकॉज अक्सर हम सीधा लंग्स से करते हैं ब्रीदिंग, विच इज योर थोरेसिक ब्रीदिंग, बट हम एब्डोमिनल मसल्स जिससे हमारे कई बार इग्नोर हो जाते हैं, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान दें, बहुत सिंपल, कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, आउट। You can feel that the palm which was on your stomach is going in. Breathe in, breathe out.
ब्रीद इन, अब आपकी हथेली बाहर की तरफ जा रही है, ब्रीद आउट. So now for breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and squeeze a bit more. Breathe out. You can feel something happening on your abdominal muscles. Breathe in, पेट को फुलाएं. Breathe out, squeeze करें. Breathe in, breathe out. 5 बार और. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and relax. अब इसी के साथ हम करेंगे कपाल भारती क्रिया का अभ्यास. कपाल भारती में आप एक्टिव एक्सहेलेशंस करते हैं और पैसिव इनहेलेशंस करते हैं. तो इसी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ आप एक बार मुझे करते हुए देख सकते हैं. तो इसमें हम ब्रीथ इन नॉर्मल कर रहे हैं और ब्रीथ आउट के साथ हमारा टमी स्टमक इनसाइड जाता है, जिसे कि हम एक्टिवली कर रहे हैं. सो यू कैन जस्ट वॉच मी फॉर अ सेकेंड. आप एक्टिवली एक्सेल कर रहे हैं और पैसिवली इनहेल कर रहे हैं. क्या आप समझ पा रहे हैं? राइट. तो इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे हम आंखें बंद के साथ 30-30 के 2 राउंड्स. मैं काउंट दूंगी, लेकिन आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. Breathe in and out. Start. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and relax. 2 मिनट सांसों को नॉर्मल कर लें. एक बार फिर से शुरू करते हैं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in and start. And relax. अपनी आंखें खोल सकते हैं.
आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे से फॉलो हो जाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी हर रोज के सूक्ष्म व्यायाम। अपने कैमरे को एडजस्ट कर लें। वॉक करते रहें जोश के साथ, होश के साथ। आपका मी टाइम शुरू हो चुका है और बहुत ही एफर्ट्स के बाद आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये 40-45 मिनट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। चलते रहें, मैट के भी आगे पीछे चलें। क्योंकि आज हम एक जनरल प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 50+ एजेस के लिए फॉलो होती है एज अ स्टैंडर्ड, जिसमें हमने फर्स्ट क्रिया कपाल भारती की। और अब हम सूक्ष्म व्यायाम भी उसी कैटेगरी के करेंगे। आ जाएं सेंटर में और सबसे पहले हम कुछ 2 या 3 सूक्ष्म व्यायाम अपने नेक के लिए करेंगे, फिर शोल्डर मूवमेंट्स के लिए और फिर अपने ट्रंक के लिए। स्टार्ट करते हुए हम करेंगे पहले फ्रंट एंड बैक, फिर साइड्स और फिर ट्विस्टिंग। सो अपने हाथ, ये आपका होता है समस्थिति। क्योंकि अब हमारा सेकेंड वीक शुरू हो चुका है तो हम थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ बताएंगे। जैसे ये आपकी समस्थिति है जिसमें आपके हाथ ऐसे रहेंगे, पांव भी जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप पूरा जोड़ के नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो आप इसमें कंफर्टेबल एक गैप रख सकते हैं फॉर योर पोस्चर। हाथ समस्थिति में पहले फॉरवर्ड बेंड करेंगे और चिन को चेस्ट पे लगाने का प्रयास। और फिर हम इसको बैक पे टच करेंगे। यहां से देखिए आप, हैंड्स इन समस्थिति, neck down, chin touching your chest, and up, now down and up. इसे 5 बार कर लें। Down, up, down, up, down, up, down, up. जब आप डाउन जा रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं, जब आप अप जा रहे हैं इनहेल कर रहे हैं। आ जाएं सेंटर। अब इस स्थिति के लिए अब हम नेक्स्ट करेंगे साइड बेंड्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं जब हम सेंटर में आएंगे तो सांस लेंगे और जब हम साइड्स पे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। सांस लेकर साइड्स पे जाएं, राइट साइड बेंड्स, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट। 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेंटर। अब हम साइड नेक रोटेशंस करेंगे।
लेकिन उसके लिए आपने गर्दन को इतना मोड़ना है जितना कि हम अक्सर अपना रोड पास करते वक्त देखते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त। बहुत ही ध्यान से दाएं और बाएं देखते वक्त। तो इट्स लाइक यू आर क्रॉसिंग अ रोड टू द हेल्प योर गुड हेल्थ, एंड you want to watch it right and left before you actually cross it. So सांस लें और सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और आ जाए सेंटर। अब हम अपने थोड़ा सा कंधे की मूवमेंट कर लेते हैं, बैकवर्ड 5 times, फॉरवर्ड 5 times, एक और अभ्यास। अपने हाथ ले आए अपने कंधे पर, यहां से कोहनियों से मिलाएं और 5 times, 1 2 3 4 5। अब बैकवर्ड 1 2 3 4 5। आ जाए नीचे। यहीं से हम करेंगे कंधों की रोटेशंस, जिसे इसे हम संपूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें ऐसे, पांव समस्थिति में, हैंड्स बाय योर साइड, और शुरू करते हैं पहले बैकवर्ड्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउन। फिर से मुट्ठी बनाएं और फ्रंट मूवमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, हल्का सा। अच्छा, ये जो हम कंधे पे यहाँ पर हाथ रखते हैं, दिस इज टू गिव स्टेबिलिटी टू आवर पोस्चर, और आपको बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। तो आप इसी के साथ हल्का सा अपने सेंटर पोर्शन को टर्न करेंगे टू द राइट, टू द लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अगर थोड़ा सा चक्कर आने वाले आपको फीलिंग आ रही है तो आप सेंटर में रुक जाएं, अपने आप को ज्यादा पुश ना करें। अब हम अपने दोनों हाथों को सेंटर में रखेंगे और दाईं तरफ मुड़ेंगे। पहले आप मुझे देख लीजिए, धीरे से आप दाईं तरफ मुड़ेंगे, जिसमें आपका सेंटर स्टेबल रहेगा। आपका दायां हाथ पूरा बैकवर्ड जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है ये आपके दाएं कंधे को टच करेगा ऐसे। सपोज मैं यहां से मुड़ी, इधर आई, और ये मेरा हाथ टच कर रहा है मेरे कंधे को। जब मैं दूसरी तरफ मुड़ूंगी ऐसे, व्हेन आई टर्न टू द लेफ्ट साइड, तो मेरा दायां हाथ टच करेगा मेरे इस कंधे को। थोड़ा सा वॉचफुली देखते हुए आइए शुरू करते हैं। हाथ सामने, सामने सीधे, ऊपर ऊपर नहीं, सीधे।
और अब मुड़ेंगे अपने दाएं कंधे की ओर, दाईं तरफ साइड पे। इसमें ध्यान रहे कि आपका सेंटर स्टेबल है, सिर्फ आप अपने ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को टू योर राइट, कमिंग टू द सेंटर, नाउ ट्विस्टिंग इट टू द लेफ्ट। इसमें आपका लेफ्ट हैंड सीधा है, दायां हाथ आपने कंधे को टच करता हुआ आ जाए सेंटर। ये हम करेंगे 3 बार। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर। और इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। वैसे अगर आप चाहें तो बैठकर एंकल रोटेशंस भी कर सकते हैं, बिकॉज कई बार एल्डरली पीपल विद ग्रेटर एज अपना बैलेंस नहीं बना पाते फॉर द एंकल रोटेशंस। और अगर आप खड़े होके कर पा रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, या आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। सो अब हम एंकल रोटेशंस करेंगे धीरे धीरे क्लॉकवाइज। 3 4 5, आ जाएं वापस एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 सेंटर। अब लेफ्ट पांव से कर लें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन उन आसनों में से है जो आपको लगभग डेली अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे आप फुल बॉडी स्ट्रेच दे रहे हैं, आपके सारे नर्व्स, मसल्स, फुल बॉडी स्ट्रेच, सब कुछ एक्टिवेट होता है। सो हाथ सामने, हमने कल भी किया था एंटेंगल। नाउ चेंज द डायरेक्शन, हैंड्स अप। इसमें कुछ लोगों को चक्कर आने का अभ्यास वो होता है प्रॉब्लम, या थोड़ी गिड्डीनेस होती है, तो उसमें आप चाहे इसमें एड़ियां ना उठाएं, बट जो नॉर्मल है इसको पंजे नीचे, एड़ियां उठी हुई, और सामने फोकस करें। कम डाउन, hands in the front, change direction and down। आप अब हम कर लेते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। आ जाए नीचे, थोड़ा सा सांसों को सामान्य कर लें। जब हमने ताड़ासन किया तो उसी समय हम खड़े खड़े एज अ प्रोटोकॉल कर सकते हैं।
हस्तोत्तान आसन, जो कि हमने किया था हमारा सूर्य नमस्कार सीरीज का पार्ट 2 होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है हमारा, उसका तीसरा स्टेप पाद हस्तासन, जिसमें हम झुकने के बाद अपने पांव को टच करते हैं। तो हम यही अभ्यास बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सुखासन में भी बैठ सकते हैं और दंडासन में बैठ के भी कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। हम इसको हस्तोत्तान करेंगे बैठकर, हाथ सामने, सांस लेते हुए जाएं ऊपर। आपका सिर होना चाहिए आपके दोनों हाथों के बीच में। कंधों को ऊपर उठाएं, हाथ समस्थिति में, सांस लेते रहें। तो ये आपका हस्तोत्तान है। अब हम पाद हस्त के लिए अपना आगे की तरफ झुकेंगे। बॉडी को एक्चुअली हम फॉरवर्ड लाते हैं और वो खुद डाउन जाती है। सो विल मेक अ 90 डिग्री मूवमेंट। करते हुए ही हम जाएंगे धीरे धीरे नीचे। इसमें अगर आप पूरा ना झुक पाए तो अपने घुटनों तक रह सकते हैं। और धीरे से आ जाएं ऊपर। फिर से हस्तोत्तान। इसको हम करेंगे 3 बार, हस्तोत्तान और पादहस्त। हस्तोत्तान, सांस लें, पादहस्त, सांस छोड़ें और नीचे जाएं। हस्तोत्तान, हाथ ऊपर लाएं, पादहस्त, नीचे ले जाएं। हस्तोत्तान, पादहस्त, हस्तोत्तान और हाथ नीचे ले आए। यहीं से आ जाएं दंड आसन में। यहाँ पर हल्का सा अपने एंकल्स को रिलैक्स कर लें। फ्लेक्स, स्ट्रेच, 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 फ्लेक्स, स्ट्रेच। थोड़ा सा और अपनी टांगे खोल लें और इन्हें थोड़ा सा और रिलैक्स कर लें। टू योर राइट, inside, outside, inside, out, in, 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 out, in। आ जाए सेंटर। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं दंड आसन में। यहीं से हम जाएंगे वज्रासन में। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम किसी भी भोजन के पश्चात कर सकते हैं, लेकिन वो साधक जिन्हें अपने नीज में प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस वगैरह कोई भी इशू है, वो उसे ना करें। लेकिन जो बाकी लोग कर पा रहे हैं वो कर लें। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आ जाएं अपने घुटनों पर।
ऐसे। जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो सुखासन में ही बैठे रहें। आप मुझे देख पा रहे हैं? साइड से ये ऐसा दिखेगा और फ्रंट में ऐसे। थोड़ी देर बैठें। आज आप सिर्फ वज्रासन का अभ्यास कीजिए। अभी आने वाले टाइम में हम इसी से रिलेटेड फर्दर आसन करेंगे। मंडूकासन, शशक आसन और भी बहुत से आसन। आज सिर्फ वज्रासन का अभ्यास, और थोड़ा थोड़ा और अभ्यास करते रहें। इसी में कुछ देर और बढ़ाने का कोशिश करते रहें। आ जाएं फिर से सुखासन में। यहीं से हम अपने आप को लाएंगे भद्रासन में। एक्चुअली बहुत नॉर्मल टर्म्स में दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई आसन। अपने दोनों पांव को अपने ग्रोइन रीजन के पास लेकर आए और अपनी दोनों हथेलियों से उन्हें पकड़ने का प्रयास। अगर हम इस आसन में मूव कर रहे हैं, इसमें कमर आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर इस आसन में नॉर्मली इफ वी जस्ट मूव आवर legs and just swing them like sideways, तो इसे कहते हैं बटरफ्लाई, because we are just swinging our wings just like a butterfly। और अगर इसी पोस्चर को हम स्टेबल कर दें, जैसे जैसे आप और फ्लेक्सिबल होते जाएंगे ये और अच्छा पोज बनेगा। अगर इसी को आप स्टेबल कर दें तो इसे कहते हैं भद्रासन। भद्र मीन्स gentle, so it's a very gentle pose। Butterfly or Bhadrasan, they are very good for the massage and health of reproductive organs। आसन की स्थिरता को बनाए रखें। अगर हल्का सा पेन हो रहा है तो आ जाएं वापस सुखासन में। यहीं से बहुत ही शॉर्ट में हम लेटने वाले दो आसन करेंगे, पेट के बल, और फिर दो आसन पीठ के बल। यहीं से आ जाएं पेट के बल। हम करेंगे अर्ध भुजंग आसन और अर्ध धनुरासन। आ जाइए। इसमें आपके दोनों टांगे जुड़ी रहेंगी, एड़ियां मिली हुई, पंजे जमीन को छूते हुए, आपके हाथ कंधों के नीचे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं भुजंग आसन अगर हम फुल करते हैं तो हमारा स्टमक यानी हमारी नेवल लगभग 3 इंच जमीन से उठी हुई रहती है, लाइक दिस।
लेकिन हम ये नहीं करेंगे. विल गो डाउन. सांस लेते हुए आ जाए ऊपर. आप महसूस करते हैं एक आर्च बिटवीन योर एट योर बैक. चेहरे पर स्माइल. इसे आप कोबरा पोज से भी जानते हैं. सो जस्ट लाइक अ कोबरा. जब कोबरा अपना फन फैलाते हैं तो कितना इरेक्ट रहता है बैक से. कीप स्माइलिंग. और आ जाएं वापस. अब हम करेंगे आसन, जिसका अभ्यास हमने कर. लेग्स को फोल्ड कर लें. आपके हाथ शोल्डर्स के नीचे ही हैं. सांस लेते हुए जाएं वापस ऊपर. ये आपकी स्पाइन हेल्थ, डाइजेशन, बैक एक्स, फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है. आ जाएं वापस. यहीं से जाएंगे मकर आसन में. अब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विच इज अ क्रोकोडाइल पोज. आपका लेफ्ट कान जमीन पे टिका हुआ. लेफ्ट टांग सीधी. दाएं टांग और हाथ को ले आए छाती के पास. और सांस लें छोड़ते हुए भ्रामरी का अभ्यास. हम्म. 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 और यहीं से हो जाए अपनी पीठ पर. यहाँ पर जैसे हम अक्सर करते हैं ताड़ासन स्टैंडिंग में, आज हम ताड़ासन लेटे हुए भी करते हैं. इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को सामने लाएं. एंटेंगल करके डायरेक्शन चेंज करें और ले जाएं पीछे. अपनी दोनों टांगों को जोड़ लें. पंजों को अपने से दूसरी तरफ खींचें, स्ट्रेच करें. अपने नेवल को सेंटर लेते हुए आप ऊपर, नेवल से ऊपर के पार्ट को ऊपर स्ट्रेच करें और नेवल से नीचे पार्ट को टोस के जरिए नीचे की तरफ खींचें. स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच. एंड थोड़ा सा बीच में रिलैक्स करें. एक बार फिर से स्ट्रेच करें. आपके पंजे आगे की तरफ पुल होते हुए
आपके हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए फील अ फुल बॉडी स्ट्रेच। यहीं से आ जाएं वापस और शवासन में आ जाएं। प्रोटोकॉल के कुछ आसन्स अभी रह गए हैं, उसे हम नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। जब आप शवासन में रहते हैं तो ध्यान दें आपकी हथेलियों का अग्रभाग आकाश को देखता हुआ और पृष्ठ यानी पीछे वाला पार्ट जमीन पर होना चाहिए। आपकी एड़ियां सेंटर में और आपके पंजे लेफ्ट राइट पे आउटवर्ड्स होने चाहिए। और ये परफेक्ट टाइम होता है जब आप अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि आज की शुरुआत हमने जहां से की उसी अभ्यास को हम लेटे हुए कर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो नीचे इन हो रहा है। सांस लें, छोड़ें, इसको विश्राम करते हुए लेते रहें, बस फील करें अंदर से। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। विद ईच breath your body is getting relaxed, and with each breath out you're getting energized but relaxed. इसी के साथ अपनी दाईं करवट ले लें और अपनी कोहनी के सहारे से उठ बैठें। हल्का सा अपनी कमर को ट्विस्ट कर लें और आइए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ की ये दो फिंगर्स रहेंगी आज्ञा चक्र पर। आपका दायां हाथ आपके दायां आपका थंब रहेगा राइट नॉस्ट्रिल पे और लेफ्ट यानी कि आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेगी आपकी रिंग फिंगर। लेफ्ट से सांस लेते हुए लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम योर राइट। In from right, breathe out from your left. This is one round. 5 बार ये राउंड कंप्लीट करें खुद से। In, out, in, out. Round 2. Round 3. In from your left.
Exhale from right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left and relax. 1 मिनट के लिए मौन. अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं. Just focus on your breath and feel the effect of all the Sukshma Vyayam, asanas and pranayam that we did today. You're feeling very calm, composed, smiling within and happy also. With that feeling, let's join our hands for the prayer. गहरे लंबे सांस लेते रहें. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. और धीरे से अपनी आंखें खोलने. आज के अभ्यास में, आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. योग में जुड़ते रहें, योग में बने रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें. मिलते हैं कल इसी वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे. नमस्कार. बाय. नमस्कार. थैंक यू जी. थैंक यू.